हेलो एवरीवन। तो आप सभी को पता है कि बहुत ही जल्दी 70वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स का रिजल्ट आने वाला है और इसके बाद हम सभी स्टूडेंट लग जाएंगे मेंस की तैयारी में। लेकिन मेंस की तैयारी अंधाधुंध तरीके से नहीं होती है। मेंस की तैयारी के लिए काफ़ी सही स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी और साथ ही साथ एक टारगेट भी फिक्स करना होगा। जब भी आप कोई टेस्ट दे रहे हैं या आंसर लिख रहे हैं और अपने आंसर्स को चेक करवा रहे हैं तो उस बात को इंश्योर करिए कि आपको इतने नंबर कम से कम आ ही रहे हों। अब प्रीलिम्स में तो हम बहुत सारे रिसर्च कर लेते हैं कि 150 में कम से कम 90 आए, 100 आए, 125 आए, लेकिन मेंस में बच्चे जो हैं वो इतना अच्छे तरीके से रिसर्च नहीं करते हैं। मेंस के लिए आपको समझना होगा कि इसके पहले 67, 68, 69 में कट ऑफ क्या रहा और 69 के टॉपर को कितना अंक प्राप्त हुआ और हमारा अब टारगेट कितना होना चाहिए। अगर हम बात करें जीएस पेपर 1 में जहां हमें 8 क्वेश्चन लिखना है, जीएस पेपर 2 में जहां हमें 8 क्वेश्चन लिखना है, ऐसे जो हमें 3 ऐसे लिखने हैं, तो उसमें कम से कम ऑन एन एवरेज हमें कितना मार्क्स लाना जरूरी है। लिखने की शैली क्या होनी चाहिए, औरों से अलग कैसे लिखें ताकि हम कम मेहनत में भी ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें, ये सारे विषय में आज हम इस सेशन में बात करेंगे। सबसे पहले एक थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए 67 बीपीएससी का कट ऑफ है, यानी कि मेंस देने के बाद जो मेंस में नंबर आए वो यहाँ पे लिखे हुए हैं और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बना है इंटरव्यू के बाद तो वो अंक यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका मेरिट लिस्ट का मार्क्स है ये आपका 900 में है। 900 का मतलब है कि जीएस पेपर 1 300 अंक का, जीएस पेपर 2 300 अंक का और उस समय ऑप्शनल था तो ऑप्शनल जो है वो 300 अंक का, ठीक है। यानी कि 900 में ये आपका मेरिट लिस्ट बना था और 471, देखिए ज्यादा इसमें गैप नहीं है मेल और फीमेल में। अगर आप देखिएगा यूआर कैटेगरी में, इवन अगर आप देखिएगा कि ईडब्ल्यूएस में भी तो ज्यादा गैप आपको कम, यहाँ पे गैप ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो सारे लोग अपने अपने कैटेगरी के अनुसार इसको देखिएगा, लेकिन आप जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो भी यूआर कैटेगरी को ही अपना टारगेट लेकर चलिए, क्योंकि कैटेगरी में क्या होता है कि कभी कम सीट रहे कभी ज्यादा सीट रहे तो मामला वहां गड़बड़ा जा सकता है। तो सबको यूआर कैटेगरी को ही अपना टारगेट लेकर चलिएगा तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा इस पूरे नंबर्स को समझना। तो 900 में 471 जिसको आया वो मेंस को क्लियर कर लिया, ठीक है। लेकिन क्या 471 नंबर लाने से काम बन जाएगा? क्योंकि 82 मार्क्स हमें इंटरव्यू में लाने होंगे जो कि काफी बड़ा मार्क्स है, तो जाकर मेरिट लिस्ट में हम निकल पाएंगे। यहाँ पे यही पता चल रहा है कि 553 अगर मेरिट लिस्ट है तो यहाँ पे 82 नंबर अगर आप लेकर आते हैं, 82 नंबर आप लेकर आते हैं तो आप जाकर मेरिट लिस्ट को क्वालिफाई करेंगे। 82 तो इस बार जो टॉपर है 69 बीपीएससी के उनको आया था इंटरव्यू में। इसका मतलब है कि हम ये टारगेट लेकर नहीं चल सकते, ये मिनिमम नंबर है जो लिखे हुए हैं कि इतना तो लाना ही लाना है, ये मिनिमम नंबर है जो लिखे हुए हैं। तो आपका अभी आप देखिएगा कि टारगेट इस हिसाब से कम मेंस में जो है वो 520 नंबर होना चाहिए था। 67th बीपीएससी की हम बात कर रहे हैं। 67th बीपीएससी में एसडीएम की सीट ज्यादा थे। जब एसडीएम की सीट ज्यादा होते हैं, डीएसपी की सीट ज्यादा होते हैं तो कट ऑफ जो है वो खुद ब खुद बढ़ जाता है। अब हम इसी का एनालिसिस करते हैं 68th बीपीएससी का। 68 बीपीएससी में आप देखिएगा कि 447 कट ऑफ है ना, मेल फीमेल दोनों का सेम है। 447 कट ऑफ, जैसे आप जान रहे हैं कि 68 बीपीएससी में एसडीएम की सीट्स कम थे, तो जब एसडीएम की सीट कम आएंगे तो कट ऑफ जो है वो खुद ब खुद नीचे आ जाता है। लेकिन फिर से वही बात है कि यहाँ पे भी आप देखिएगा तो करीबन अच्छा खासा गैप है मेरिट लिस्ट में, यानी फिर इसको हम अपना टारगेट लेकर नहीं चल सकते हैं। टारगेट अगर हमें लेकर चलना है तो कम से कम हम 500 नंबर को टारगेट लेकर चलेंगे कि हमें 500 नंबर आए। और 68 के बाद आप जानते हैं कि सिलेबस काफी बदल गया। मेंस का जो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उनको ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि मेंस के क्वेश्चंस का स्वरूप ही बदल गया, है ना। 69 जो हमारे लिए सबसे रेलेवेंट रहेगा, इसको अगर हम एनालाइज करें सही तरीके से तो आप देखिएगा कि अब जो चेंजेस आए हैं वो क्या है कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, है ना, ऑप्शनल तो नहीं है, ऐसे हो गया। तो अब यहां से मेरिट लिस्ट निकलेगा, यानी कि 300 300 300 और 300 और ये टोटल हो गया 900। अब यहाँ पे शॉर्ट नोट क्वेश्चंस भी आते हैं जो आपको 5 क्वेश्चंस लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, और इसके बाद आपको 2 क्वेश्चंस और लिखने होते हैं। जैसे सेक्शन 1 है, हिस्ट्री है, तो 5 आपके शॉर्ट नोट्स हो गए, फिर आपका दो क्वेश्चन है, इस तरह से।
तो शॉर्ट नोट लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर हमें लंबा क्वेश्चन लिखना है तो कुछ ना कुछ बच्चे तो प्रिपेयर करके आते ही हैं जो तैयारी करके जा रहे हैं, लेकिन शॉर्ट नोट लिखना जरा मुश्किल हो जाता है। इस कारण से यहाँ पे कट ऑफ जो है वो कम गया है। तो 466 यहाँ पे आपको कट ऑफ दिख रहा है ना, 466 आपको कट ऑफ दिख रहा है, लेकिन ये मिनिमम नंबर है, इतने में भी रिस्क है बहुत ज्यादा, क्योंकि जो बच्चा सबसे कम नंबर लाया 466 और उसको उतना पर्याप्त अंक नहीं मिला इंटरव्यू में, वो भी पर्याप्त अंक, इसमें करीबन 90 का गैप है, तो अगर इंटरव्यू में उतना नंबर नहीं मिला तो फिर नहीं होगा, यानी कि 466 को हम अपना नहीं रख सकते हैं टारगेट। क्या होता है कि आप इतने दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं, इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, अगर हम 70वीं बीपीएससी को बारीकियों से देखें तो यहाँ पे 200 सीट एसडीएम के हैं और अच्छे खासे सीट 136 सीट्स जो हैं वो डीवाईएसपी के हैं, बीडीओ के सीट्स अच्छे हैं, आरओ के सीट्स अच्छे हैं। तो अगर हमें एक अच्छा पोस्ट चाहिए इस मेहनत में, अगर प्रीलिम्स निकलता है और हम मेंस लिख रहे हैं, प्लीज समय बर्बाद मत कीजिएगा, 1 महीना बीत चुका है, तो हम मेंस लिख रहे हैं, तो क्यों ना हम इस तरह से मेहनत करें कि हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमें एसडीएम तक सीट मिलने का संभावना बढ़ जाए। तो वो टारगेट हमें लेकर चलना है, ये मिनिमम वाले को लेकर मत चलिएगा टारगेट। तो अगर टॉपर का एक बार मार्क्स को स्टडी करें तो ये टॉपर के मार्क्स हैं, जो उज्जवल कुमार जो रैंक 1 आए थे 69th में, उनका मार्क्स है। जीएस पेपर 1 में उनको 177 आया, जीएस पेपर 2 में इनको 151 आया, ऐसे में 208 आया, और जनरल हिंदी में 75 नंबर आए हैं, ऑप्शनल जो उनका हिंदी ही था 62 नंबर आए हैं, इंटरव्यू में 82 नंबर आए हैं, टोटल अंक इनके 618 अंक बने हैं, 618 पे ये टॉप कर गए हैं, ठीक है। और मिनिमम जो मेरिट लिस्ट गया था, ऐसे तो ये ओबीसी कैटेगरी के हैं, लेकिन जो जनरल का मेरिट लिस्ट गया था वो 552 पे गया था, ठीक है। तो यानी कि हमें अगर हमारा टारगेट 70वीं बीपीएससी में एसडीएम को रखना है, एसडीएम अगर हम टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो हमें ये समझना होगा कि हमारा जो मार्क्स है वो करीबन कितना आना चाहिए, हमें टॉपर के अनुसार काम करना पड़ेगा अपना, है ना, टॉपर के अनुसार हम काम करेंगे। लेकिन क्योंकि इस बार सीट थोड़ी ज्यादा है तो हम ये लेकर चलें कि हमें 550 नंबर तक कम से कम मिनिमम यहाँ पर आ जाए। अब 550 नंबर के लिए जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए, है ना, बाकी आप जानते हैं कि जनरल हिंदी और आपका ऑप्शनल जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन ऑप्शनल को भूल मत जाइएगा, बहुत सारे बच्चे ऑप्शनल पे ध्यान नहीं देते और इस कारण से ऑप्शनल में फिर कभी कभी क्वालिफाई भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर हम 550 को अपना यहाँ पे टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो देखिए जीएस पेपर 1 और एसए में बच्चे नंबर अच्छा लाते हैं, तो 175 का टारगेट अगर हम इन दोनों में लेकर चलेंगे, 175 का टारगेट अगर हम यहाँ पे लेकर चल रहे हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा फिर, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 350 अंक हमें हो जाएंगे प्राप्त, ठीक है। सबसे मुश्किल जो है वो जीएस पेपर 2 है, सबसे मुश्किल जीएस पेपर 2 है, यानी कि अगर हम 550 का अंक लेकर चलेंगे तो जीएस पेपर 2 में 200 अंक लाना मुश्किल है। तो यहाँ पे 175 का टारगेट रखते हैं तो 25 नंबर और हमारे बढ़े, तो 25 नंबर को हमें यहाँ पे कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी कि 195 हम यहाँ पर लेकर आ जाएं, 20 नंबर ज्यादा 180 हम यहाँ पर लेकर आ जाएं। लगभग आपका ये टारगेट होना चाहिए, लगभग आपका ये टारगेट होना चाहिए, तब जाकर आप कह सकते हैं कि आप मेरिट लिस्ट में निकल सकते हैं, तब जाकर आप कह सकते हैं कि आप मेरिट लिस्ट में कहीं ना कहीं निकल सकते हैं, राइट। अगर ये टारगेट है तो ही आप क्या करिएगा, तो ही आप टॉप कर पाएंगे और तो ही आपको एसडीएम जो है वो मिल पाएगा। यानी कि जब भी आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर रहे हैं तो प्लीज कोशिश कीजिए कि इसको 500 से लेके 550 तक कम से कम यहाँ पर आप अपना टारगेट बना कर रखिए। ज्यादा स्कोरिंग जीएस पेपर 1 होगा, उसके बाद एसए होगा, अगर आप एसए अच्छा लिखते हैं तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, और फिर जीएस पेपर 2 है। ये आपके स्कोरिंग का, जैसे सबसे ज्यादा स्कोर बच्चे इसमें करते हैं, फिर एसए में करते हैं, जीएस पेपर 2 में कम स्कोर करते हैं। लेकिन अगर आपने पॉलिटी के आंसर्स अच्छे लिखे हैं, आपने इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी में अच्छा अपना ग्रिप बनाया हुआ है, साइंस एंड टेक में ग्रिप बनाया हुआ है, साइंस एंड टेक के आंसर्स को आपने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, तो जीएस पेपर 2 में भी नंबर आपको अच्छे मिलेंगे, और अगर आपको वहां पे नंबर अच्छे मिलते हैं तो आपको एक एज मिल सकता है, राइट। तो ये आप अपना एक असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने आपको बता दिया है। अब देखिएगा कि आंसर लिखना कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट आंसर लिखने में स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर, और हमेशा अपने आंसर को सब्सटैंशिएट करना जरूरी है। सब्सटैंशिएट करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे मैंने बोला कि भारत में जो कृषि है उसके साथ प्रॉब्लम यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं, और फिर मैंने साथ में लिख दिया कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि भारत में जो फल और सब्जी है उसमें से 40% फल सब्जी बर्बाद हो जाती है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार।
तो हमने अपने आंसर को सब्सटैंशिएट किया, हमने अपने आंसर का जो उसमें तथ्य है वो तो दिया ही, लेकिन साथ ही साथ उसके प्रूफ भी दिए, तो वहां पर जाकर आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो इस कारण से ज्यादा मत भटकिएगा, ठीक है। आपको अपने आंसर खुद ही प्रिपेयर करने होंगे, और अगर आपको उसमें कहीं हेल्प चाहिए कि आपको किस तरह से उसको लिखना है, या बार बार आपको रेगुलरली अपने आंसर्स चेक करवाने हैं, तो उसके लिए उत्कर्ष बीपीएससी एक मेंस फाउंडेशन बैच लेकर आया है। ये मेंस फाउंडेशन बैच जो है वो 10 जनवरी से शुरू हो चुकी है, हम देरी नहीं कर रहे हैं, आप भी देरी मत कीजिए। इसमें सारे फैकल्टी आपके जान पहचान के हैं, जानते हैं आप इनको, चैनल पे आपने देखा हुआ है। और ये बैच का ये प्राइस है। उत्कर्ष का ऐप आपको इंस्टॉल करना है, ऐप पे आप जाइएगा, ये 70वीं बीपीएससी मेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर राइटिंग बैच, इस पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद अपने आप को इनरोल कर लेना है, ठीक है। इनरोल करने के बाद आप अपना यहाँ पे ओटीपी और नंबर दीजिएगा, ओटीपी आएगा, ठीक है, उसमें आप अपने आप को रजिस्टर करिए, और रजिस्टर करने के बाद एग्जाम का चयन, जो बीपीएससी आपका एग्जामिनेशन है, वहाँ पे आप अपने आपको इनरोल कर लीजिएगा। और भी कोई डाउट होगा तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, राइट। रोज सुबह मेरी क्लास 9 बजे होती है करंट अफेयर्स की, वहां पे भी हम आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी यूट्यूब पे फ्री में होती है ये, ठीक है, तो उस पर करवाते हैं, वहां पे भी आपको इस बैच के बारे में जानकारी मिल जाएगी, आप वहां आकर पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मेंस के आंसर्स को लिखने में अब देरी मत कीजिए, अपना पेन उठाइए, जो भी आपको सही समझ में आता है उसको लिखना शुरू कर दीजिए। थैंक यू फॉर द क्लास, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।